ईवीएम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बेईमानी के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे बन सकते हैं, बेईमानी की जा सकती है और सरकारें इस तरह की बनाई जा सकती हैं जो आज बन रही हैं। और भगवान जब हमको छूता है तो स्वयं अपवित्र हो जाता। मोदी हो चाहे कोई भी हो, जो हमसे घृणा करते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति में हम न्यायपालिका से उतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितनी कि न्याय के साथ होनी चाहिए थी। चाहे बीजेपी हो और चाहे कुछ ऐसी पार्टियां जो हम में अभी भी राजशाही तंत्र, परिवारवाद और जाने क्या क्या ला रहे हैं, ये लोग बिके हुए या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण अपनी आवाज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। और जुडिशरी के साथ में अन्य सभी हथियार जो सरकार के पास होते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आपका एक दूसरा ईडी हो या किसी भी तरह के करप्शन में इन लोगों को फंसा करके इनको जेल की हवा खिलाई जा सकती है, जिसका परिणाम देख रहे हैं कि आज लालू यादव जैसा कर्मठ नेता में ईमानदार है या नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो बहुजन के लिए समर्पित सबसे ज़्यादा कर्मठ नेता माना गया है आज के दौर में, लालू यादव से बढ़कर कोई नहीं था। लेकिन दो तरह के भ्रष्टाचार हैं, एक है मानसिक तौर पर और एक है आर्थिक तौर पर। तो आर्थिक तौर पर भ्रष्टाचार के लिए ऐसी ऐसी मशीनरी है, ऐसे ऐसे गुप्त तरीके हैं जो हमारे पास नहीं है, बहुजन को नहीं पता, कमेरे वर्ग को नहीं पता। वो पता है किसको? बिजनेसमैन को। वो पता है किसको? जो आपके शेयर बाजार करता है। वो पता है उसको जो देश की संपत्ति को अपने कब्जे में रख करके आज काला धन, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी सशक्त सरकार बने जो गरीब के वोट से ईमानदारी से गरीब के लिए चुन के आई हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईवीएम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बेईमानी के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे बन सकते हैं, बेईमानी की जा सकती है और सरकारें इस तरह की बनाई जा सकती हैं जो आज बन रही हैं और लोगों को, गरीबों की आंख में धूल झोंकी जा रही है या उनको अज्ञानता के कारण उनको बरगलाया भी जाता है, उनको प्रलोभन भी दिए जाते हैं। और गरीब के प्रलोभन बहुत छोटे छोटे हैं और उसमें उसका विचलित हो जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी मानसिकता को कोई भी, अरे भूखे को रोटी के दो रोटियां दे करके कोई भी आदमी अपने घर पे दिन भर काम करा लेता है, लेकिन पेट भरे हुए व्यक्ति से, जो संपन्न व्यक्ति है, उसको हज़ारों रुपए दे करके भी वो कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। आज जो हमने अपने देश में समाज को जिस तरह का गरीब बना रखा है, झाड़ू लगाने पर क्यों मजबूर हो जाता है आदमी? जिसके बच्चे और खुद बहुत दिनों से जब भोजन नहीं पूरा मिला होगा और उसको कह दिया जाए कि ये तुम्हारे सामने रोटी रखी है लेकिन तुम इस पूरे बगीचे को साफ़ करो, इसकी गंदगी को साफ़ करो, तो वो सबसे पहले दौड़ के उस गंदगी को साफ़ करता है और मजबूर होकर के उन दो रोटी के लिए अपने ईमान और अपने जज्बात और अपने सब कुछ बेच देता है, तिलांजलि दे देता है। आज इस देश में यही सदियों से होता रहा था, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में निहित किया कि हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारे इस देश की न्यायपालिका, हमारे देश के नेताओं की नीयत और बदनीयती और यहाँ पर हम लोगों की जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम एससी हैं, एसटी हैं, एजुकेशन लेकर के कोई आईएएस बना, कोई पीसीएस बना, किसी ने दो चार पैसे संपत्ति इकट्ठी कर ली, वो पावर के लिए इन सब लोगों की चाटुकारिता में अपने आप को कहीं मेंबर पार्लियामेंट बनाने को जाते हैं, कहीं अधिकारी बनने को लिए जाते हैं, कभी किसी कौंसिल के उसके लिए दलाल बनने के लिए तैयार हो गए। समाज के प्रति जो जिम्मेदारी इन लोगों की बनती थी, हम लोगों की बनती थी, वो हमने नहीं अपनाई। वरना क्या कारण है कि आज भंगी के घर में चमार जा कर के पानी नहीं पीता है, उसे अपने घर में बुला करके उसे चाय नहीं पिलाता है। यही हाल अगर रहा तो गुलामी हमारे बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। और अगर इससे लड़ना है तो आज हमें जितनी भी कही जाने वाली अछूत जातियां हैं, जिसमें भंगी, चमार, धोबी, दानक, कुमार, गड़रिया, महार, पासी, जितने भी हैं, जिनके नाम भूल गए उसके नहीं, क्योंकि 6,700 कितनी जातियां बता रखी हैं, मैं कोई इतना वो नहीं कि इन सबको रटता फिरूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जिस दिन ये अपने आपस में रोटी बेटी का संबंध बनाना शुरू कर देंगे, बेझिझक किसी के चौके तक सफाई कर्मचारी घुस के जा सकेगा कि ये मेरे घर का मेरा ही अपना घर है, नहा धो के सफाई के साथ में, गंदगी के साथ में कोई भी नहीं अलाउ करेगा। लेकिन साफ होकर के जिस दिन वो जाने लगेगा, सम्मान के साथ साथ बैठने लगेगा, ये ब्राह्मणवादी शक्तियाँ, ये मनवादी शक्तियाँ आपके चरणों में बैठ करके आपसे निवेदन इस बात का कर रही होंगी कि हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। आज जो बलात्कार हमारी बेटियों के साथ होता है और उसके बाद ये जातियाँ ये कहती हैं कि इनके साथ तो ऐसा होता ही रहता है, उनको इस बात के लिए एहसास जाग जाएगा कि अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है
मैं आज अब सब साथियों से निवेदन करता हूं कि ईवीएम की लड़ाई अपनी जगह है और इसमें हमें लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में भाइयों, अगर मुझे सुन रहे हो तो अपने ज़मीर को देखो, अपने अंदर को झकझोरो। तुमने तो अपनी सुविधाओं के साथ जीवन जी लिया, लेकिन अपने समाज और अपने बच्चों के प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो एक चीज़ जरूर दे जाना कि स्वाभिमान के लिए मरना सीखो। और अगर कोई तुम्हारे स्वाभिमान को लूट रहा हो, तुम्हारी बेइज्जत और तुम्हारी आबरू सब पर अगर अत्याचार कर रहा हो, तो उसका शर्म उसके साथ में वही करो जिसके लिए वो हकदार है। और जब तक आप उसके लिए करने को तैयार नहीं होगे, तुम्हारे साथ इसी तरह के अत्याचार और व्यभिचार होते रहेंगे। आपके साथ बेईमानी करने वाले के साथ में ईमानदार बनने का ढोंग करना बंद कर दो, कमज़ोर होने का ढोंग करना बंद कर दो। तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता है। देखिए, आज एक भंगी या चमार पानी के एक गिलास को छू लेता है, मटके को छू लेता है, वो पूरे मटके के अंदर का पानी दूषित हो नहीं, वो इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है। दूषित तो हम नहीं कहना चाहिए, वो लोग ब्राह्मण कहता है, लेकिन अगर उस पानी को हम पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं, तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो ब्राह्मण उसे पीकर अपने घटक के अंदर ले नहीं सकता है, उसके अंदर घुसता नहीं है। क्यों नहीं घुसता है? क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है। जिस भगवान को हम छू लेते हैं वो भगवान इतना अपवित्र मान लिया जाता है कि उसका अपना स्वयं का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उसके लिए फिर वो उस तरह के अपने मंत्रों का उपयोग करते हैं। यही हम आपसे बताना चाहते हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं। आपसे ज़्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई भी नहीं है। जितने अनटचेबल हैं उनके पास इतनी शक्ति है कि वो भगवान से लेकर के जिस चीज़ को भी छू लेते हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ उसे पचा नहीं पाती हैं, उसे स्वीकार नहीं कर पाती हैं। वो इतनी डर जाती हैं कि अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया। और भगवान जब हमको छूता है तो स्वयं अपवित्र हो जाता है, मतलब हमारी शक्ति उसमें जाती है, उससे हमको कुछ नहीं मिलता है। ये लड़ाई को समझाना, हर मूर्ख से मूर्ख को ये समझा दो कि तू भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि तू अछूत जिसने बनाया है, तू जिसको भी छू लेगा वो तेरे आत्मा के अनुसार तेरे जैसा हो जाता है। इसलिए तू आगे चल, तू संघर्ष में उतर। ये देश की ज़रूरत है, संविधान की ज़रूरत है, तेरे अपने स्वाभिमान की ज़रूरत है, तेरी अपनी आत्मरक्षा और स्वार्थ के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए आगे आओ। इस देश को अगर देश बनाना है, इस संविधान को अगर संविधान बना करके बचाना है, तो आपको कुर्बानी देने के लिए आगे आना पड़ेगा। आपका साथ कोई भी नहीं देगा। और जब कुर्बानियों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, ये विधायिका आपके सामने उसी तरह से नतमस्तक होगी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानपुर की एक सभा में कहा था कि जिस दिन आप संगठित हो जाओगे तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग आपके पैर के फीते बांधने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये आप देख भी रहे हैं, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्रों को लगाया जा रहा है। मैं इसके सहयोग ऐसे ठीक नहीं मानता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्रों को लगा करके आपको फिर पोलराइज करने का प्रयत्न किया जा रहा है। केजरीवाल मानसिक तौर पर बहुत ही दूषित मानसिकता का व्यक्ति है। इसकी मानसिकता को हमें समझना चाहिए। और इस तरह के नेता, चाहे वो मोदी हों, चाहे कोई भी हो, जो हमसे घृणा करते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर न्यायपालिका के सामने भी ये क्वेश्चन जाएगा, न्यायपालिका भी उस पर संज्ञान ले सकती है, विचार कर सकती है। आप अपने विचारों से प्रस्तुत कर सकते हो। अगर न्यायपालिका ईमानदार है, अगर न्यायपालिका आरएसएस के दिमाग से नहीं चल रही है, जो आज शक के दायरे में न्यायपालिका है, ऐसी स्थिति में हम न्यायपालिका से उतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितनी कि न्याय के साथ होनी चाहिए थी। संविधान की रक्षक की जगह आज हमारी न्यायपालिका संविधान के तोड़ने मरोड़ने और गलत प्रस्तुतिकरण में ज़्यादा संकल्पित पाई जाती है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की मानसिकता गरीबी और गरीब के साथ में जुड़ी हुई समस्याओं से परिचित नहीं है। इसलिए उनके न्याय में कभी भी आपने देखा होगा कि अनटचेबिलिटी को लेकर के, देश में सफाई के आंदोलन को लेकर के, गरीबों को अधिकार देने के ऊपर, गरीबों को मुआवजा देने के ऊपर, गरीबों को अधिकार देने के ऊपर, गरीबों को और मानवीय अधिकारों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए था, जो 70 वर्ष में न्यायपालिका ने अपनी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि न्यायपालिका को अभी दुरुस्त किया जाना ज़रूरी है। और उसके लिए पहली ज़रूरत है कि इस देश की न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन हो, गरीबों का हो,
और उन लोगों का हो जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिफिकेशन है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उन सब का उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, जो हमारे देश की इस न्यायपालिका में नहीं है। और उसके लिए मैं पुनः एक निवेदन करता हूँ कि हमारे देश के CJI, जिसे मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया जुडिशरी में कहा जाता है, वो चेयरमैन हैं कॉलेजियम के, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस रिप्रेजेंटेशन को पूरा करें। अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनकी मानसिकता में भी न्याय के प्रति ईमानदारी नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।